नमस्कार साथियों, मैं सूरज शर्मा द सूरज सर मैथ्स एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं वर्ग 3 मेंस का पूरा सिलेबस आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैथ्स के नंबर सिस्टम की 2 बेसिक वीडियो मैंने आपको भेज दी हैं। कृपया पहले उनको जाके देख लें, तभी आपको ये तीसरी बेसिक क्वेश्चनों पर आधारित वीडियो समझ में आएगी। जो 2 वीडियो मैंने आपको भेजी थी बेसिक परिभाषाओं पर थी कि संख्याएं क्या होती हैं, उन्हीं संख्याओं पर आज क्वेश्चन कराऊंगा मैं, जो पेपरों में आपके में आते हैं। चलिए बिना देरी किए अपन क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन नहीं है। जो आपने पहली वीडियो, अगर 2 वीडियो देख ली होंगी, प्ले लिस्ट पे जाके पहले उनको बेटा देख लें, तब जाके इस वीडियो को आप देखें। चलिए, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है पहला, कि निम्न में से सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर? तो भाई सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी होती है? भाई सबसे छोटी सम भी और अभाज्य भी, ये कौन सी होती है? 2। अब आपको मैंने वहां सिखाया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो खुद के अलावा दूसरे से विभाजित नहीं होती, अभाज्य कहलाती हैं। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और ये सम है, इसलिए ये समअभाज्य संख्या है। क्या है बेटा? समअभाज्य। तो आपको सबसे छोटी बोल दे या समअभाज्य बोल दे, बात एक ही है, वो कौन सी होगी? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? बेटा क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़े, पेपर में परेशान करते ही अपन जल्दबाजी में गलत आंसर लगाए थे। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछ रहा है, विषम अभाज्य। तो भाई विषम होनी चाहिए और अभाज्य होनी चाहिए, तो कौन सी है? 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी बेटा? 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? निम्न से सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? भाज्य का मतलब क्या होता है? जो भाग चला जाए, कट जाए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है बेटा? 4। 4 एकमात्र ऐसी संख्या है जो भाज्य सबसे छोटी। उसके बाद बेटा फिर भाज्य संख्याओं में आती है 6, 8, 9। ठीक है, तो अपन चर्चा करेंगे आगे। 0 कैसी? 0 बताओ, 0 कैसा है? ऑड है, इवन है, या दोनों? यानी सम है, विषम है, या दोनों? तो बेटा 0 को हम सम पूर्णांक मानते हैं। क्या मानते हैं? सम पूर्णांक। 0 को हम सम पूर्णांक मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 है, 1 को ना भाज्य गिना जाता ना अभाज्य गिना जाता, केवल विषम गिना जाता है। तो 1 कैसी संख्या है? विषम संख्या। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट देखो, 1 से लेकर 100 तक मैंने आपको बताया था बेसिक पार्ट में कि 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं पे क्वेश्चन आते हैं। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है बेटा? 25 अभाज्य संख्या होती है। अगर 1 से लेकर 75 तक की अभाज्य संख्याओं की बात करूं मैं, तो वो कितनी होती है? 21 होती है। तो 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याओं की बात करूं मैं, तो कितनी होती है? 50। इन तीनों क्वेश्चनों को अच्छे से देख लें, ये पेपर में आए हुए हैं, याद कर लें। अब बात आती है निम्न में से कौन सी सहअभाज्य संख्या है? अगर सहअभाज्य संख्या का पार्ट वहां छूट गया था उस वीडियो में, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या। देखो बेटा, ये सहअभाज्य संख्या क्या होती है? इनको बोलते हैं अपन को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। अब देखो, ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा? सहअभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याओं का जोड़ा। देखो, सह मतलब जोड़ा, सहपाठी बोलते हैं ना अपन, तो जोड़ा। यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनमें एक ही पाड़े से भाग ना जाए या एक ही संख्या से संख्या ना कटे, उन्हीं को सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने लिखा 15 और 17, तो ये कैसी संख्याओं का जोड़ा है? सहअभाज्य। कैसे? आपको लग रहा होगा सर 15 में तो भाग जा रहा है 3 का और 5 का, लेकिन भाई 17 में कहां जा रहा है? दोनों संख्याएं एक ही पाड़े से नहीं कटना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। एक हाथ और उदाहरण बता दो सर, तो ये लो सेकंड उदाहरण देखेंगे। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 18 और एक मैंने यहाँ पे लिख दी आपके लिए 25। क्या बताओ, ये सहअभाज्य संख्या है? आप बोलोगे बिल्कुल है सर, ये भी एक ही पाड़े से नहीं कट रही। ठीक है, इसमें 3 का भाग जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, इसमें 5 का जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, तो ये भी सहअभाज्य संख्या है। तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, बताओ क्या ये सहअभाज्य संख्याएं हैं? क्या ये सहअभाज्य संख्याएं हैं? तो आप बोलोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 7 से कट रही है और ये भी 7 से कट रही है, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो सहअभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जो एक ही पाड़े से नहीं कटती। तो चलिए इन पे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा है? कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा है? तो भाई ये तो 3 से कट रहा है, ये तो नहीं है। ये 7 से कट रहा है, ये भी नहीं है। ये भी 7 से कट रहा है, ये भी नहीं। तो सहअभाज्य संख्या कौन सी है? 13 और 15 का जो जोड़ा है वो सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। चलो आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा सहवाची संख्या का जोड़ा नहीं है? भाई सहवाची संख्या का जोड़ा कौन सा नहीं होगा? जो एक ही पाड़े से कट रहा होगा। तो भाई ये 8 और 16 8 से कट रहे हैं, तो ये सहवाची संख्या का जोड़ा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा द्विसहवाची संख्या का जोड़ा? अब ये एक नया पॉइंट आ गया, द्विसहवाची क्या होती है? इन देखो बेटा, इसको समझा देता हूं मैं यहाँ। द्विसहवाची, द्विसहवाची ये संख्या क्या होती है भाई? द्विसहवाची को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। द्विसहवाची संख्याएं। अब सुनो बेटा ध्यान से, द्वि यानी दो, तो ऐसी संख्याएं जिनमें दो का अंतर हो उनको बोलते हैं द्विसहवाची, और दोनों ही अभाज्य होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूं 3 और 5, सर ये द्विसहवाची है, दो का अंतर है। मैं आपसे बोलूं 5 और 7, बिल्कुल ये भी द्विसहवाची है, दो का अंतर है, दोनों ही अभाज्य है। मैं आपसे बोलूं बता बेटा 11 और 13, ये भी द्विसहवाची है, दो का अंतर है। मैं आपसे बोलूं 17 और 19, दोनों भी द्विसहवाची है, इनमें भी दो का अंतर है। मैं आपसे बोलूं बताओ 29 और 31, तो आप बोलोगे ये भी द्विसहवाची है, कितने का अंतर है? दो का। लेकिन अभी मैं आपसे बोलूं बताओ 5 और 9, क्या ये द्विसहवाची है? तो आप बोलोगे दो का अंतर नहीं है सर, ये नहीं है। क्या मैं आपसे बोलूं अभी क्या 19 और 21 द्विसहवाची है? तो आप बोलोगे दो का अंतर है सर, लेकिन गलत हो जाएगा। दोनों ही अभाज्य होना चाहिए। इस कंडीशन में दोनों ही क्या होनी चाहिए बेटा? अभाज्य। दोनों ही संख्या अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य नहीं है, 21 तो 3 7 से कट रहा है, तो द्विसहवाची में दोनों ही अभाज्य होना चाहिए, एक शर्त। दूसरी, दोनों का दो का अंतर होना चाहिए, तो ऐसी संख्या को द्विसहवाची बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन। तो कौन सी संख्या द्विसहवाची संख्या को जोड़ा रखती है? तो भाई 11 13 में दो का अंतर है, दोनों ही अभाज्य है। 15 17 में दो का तो अंतर है, परंतु 15 कट रहा है। 19 23 में 4 का अंतर है, और 7 और 9 में दो का अंतर है, परंतु 9 कट रहा है। तो ऐसी संख्याओं को द्विसहवाची संख्या कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। सहवाची संख्याओं का महत्तम क्या होगा? भाई सहवाची संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता। सहवाची संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनका महत्तम एक होता है। तो को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ यानी महत्तम, वो क्या होता है बेटा? हमेशा एक होता है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। सहवाची संख्याओं का लघुत्तम क्या होता है? सहवाची संख्याओं का लघुत्तम, तो बेटा सहवाची संख्याओं का जो लघुत्तम होता है वो उनका गुणनफल होता है। जैसे आपसे बोलूं मैं 2 और 3 का लघुत्तम क्या होगा, तो आप ऐसे ही तो बोलोगे 2 3 6। तो सहवाची संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उनका लघुत्तम होता है। तो x और y का क्या आ जाएगा बता बेटा? सहवाची संख्या x और y का लघुत्तम x इंटू y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं बेटा। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? भाई मैंने आपसे बताया था, सबसे बड़ी कभी भी कोई भी संख्या पूछे तो उसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों सर? क्योंकि सबसे बड़ी संख्याएं अनंत होती हैं। क्या होती है? अनंत। तो बड़ी संख्या कैसे बता सकते हैं? एक संख्या को छोड़कर। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक पूछ ले, मैंने आपको वहां बताया था बेसिक क्लास में, तो वो -1 होता है बेटा। क्या होता है? -1। चलिए, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी। तो भाई 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 97। ठीक है भाई। क्वेश्चन आया था एक कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का दोगुना क्या होगा? तो भाई 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है, इसका दोगुना कर नहीं पाओगे। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था अपने व्यापम में कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का वर्ग क्या होगा? तो 97 का आप वर्ग निकाल नहीं पाओगे। क्या होता बेटा? 97 का वर्ग तुरंत ही निकाल दोगे। 97 का वर्ग 100 से कितना का? मैं 3, तो 3 का वर्ग 09, और 97 से 3 घटा देंगे तो 94 09। जब वर्गमूल घनमूल पढ़ाऊंगा आपको तो इनकी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। और आज मैं बताने भी वाला हूँ, एक शॉर्ट वीडियो में आपके लिए डालूंगा, उसमें कैसे अपन मल्टीप्लाई के माध्यम से इनका वर्ग निकाल सकते हैं। आज प्लेलिस्ट पे जाके, ट्रिक वाले प्लेलिस्ट पे जाकर उसको देख लें। चलिए, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है भाई? तो 101 अभाज्य होती है बेटा। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, इनको याद कर लें। 101, 103, 107 ये सारी संख्या बेटा अभाज्य है। ये सारी संख्या 109 ये अभाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चर्चा करें अपन, तो देखो पी क्यू आर एस टी 5 अभाज्य संख्या है, जहां P से बड़ा Q है, Q से बड़ा R है, R से बड़ा S है, S से बड़ा T, और PQRST को जोड़े तो 482 आना चाहिए। तो P की पावर 5 का मान क्या होगा? देखो ये आपके मतलब के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है कि नहीं? ये SSC वगैरह में पूछे गए क्वेश्चन है। आप तो यहाँ तक बेसिक क्वेश्चनों को कर लीजिए बेटा, 16 तक। कहाँ तक कर लीजिए? 16 तक। पर फिर भी मैं आपको इसको बता देता हूँ। बताओ, कोई भी तुम 5 अभाज्य संख्या लो, कोई भी आप अपने मन से 5 अभाज्य संख्या लीजिए और इनको जोड़ के देखिए बेटा। जोड़ के देखो बेटा इनको। तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13, ये हो गई 5। जोड़ा 5 3 8 7 15,
और 15 और 11 26, 26 और 13 कितना हो जाएगा बेटा 39। तो क्या जोड़ने पर विषम नहीं आ रहा? आप 5 अभाज्य संख्या लोगे तो जोड़ने पर बेटा कितना आ रहा है? विषम आ रहा है। कितना आ रहा है? विषम। जबकि हमें तो चाहिए सम। क्या चाहिए? सम। तो भाई क्योंकि 482 क्या होता है? सम। इसका मतलब है मुझे एक 2 को तो लेना पड़ेगा इनमें। अगर मैं 2 लूंगा तभी सम संख्याएं होंगी, तभी तो सम संख्या बनेगी। तो भाई 2 लेने पर 2 सबसे छोटी, यानी पी का मान कितना आ जाएगा? 2। तो 2 की पावर 5 बेटा, पी की पावर 5 पूछा तो 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा? 32। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 32। तो आपको वीडियो कैसी लगी? पहले बेटा वो 2 बेसिक आपको जो मैंने आपको भेजी है नंबर सिस्टम की उनको देख ले बेटा वीडियो को। ये तीसरी वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब वो 2 वीडियो आप देख लोगे जाके। तो बेसिक क्वेश्चनों पे आज मैंने आपको ये पढ़ाया है, जो संख्याएं जो आपको मैंने पढ़ाई थी कि अभाज्य क्या होती है, भाज्य क्या होती है, परमेय क्या होती है, अपरमेय क्या होती है, अब उन पे चर्चा करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी। चलिए अब बात करते हैं अपन परमेय और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है भाई, चलिए देखो बेटा इधर, तो 2 परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या होती है? आपका क्वेश्चन है। 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है भाई। जैसे मैं आपसे ऐसे पूछूं, बता बेटा, मैं आपसे पूछूं 2.5 और 3 के बीच में कौन सी परमेय संख्या होगी? 2.5 और 3 के बीच में कौन सी परमेय संख्या होगी? तो आप बोलोगे 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, और भी आप लिख सकते 2.61, 2.62। तो ऐसे करके अनंत परमेय संख्या होती हैं। तो 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। चलिए निम्न में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है? भाई परमेय संख्या कौन सी नहीं होती? जो बटे के रूप में नहीं लिखी जा सकती या दशमलव में डैश 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 तक चलती है, वो अपरमेय होती है, परमेय नहीं। तो इसमें से कौन सी संख्या परमेय संख्या नहीं है? बताओ। 1.3256। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या परमेय संख्या नहीं है? तो भाई साफ साफ है, पाई परमेय नहीं होता। क्या होता है? अपरमेय। आप इन क्वेश्चनों को ऐसे भी चेक कर सकते हो कि परमेय संख्या नहीं मतलब अपरमेय है, तो आपको इनडायरेक्टली ऐसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं अपन। निम्न में से कौन सी अपरमेय संख्या है? निम्न में से कौन सी अपरमेय संख्या है? तो आप बताइए अपरमेय संख्या कौन सी है? ये रही जो रूट से बाहर नहीं आती, उनको अपरमेय कहते हैं अपन। निम्न में से कौन सी अपरमेय संख्या नहीं है बेटा? तो जो अपरमेय कौन सी नहीं होगी? जो परमेय होगी। तो 22/7 परमेय, देखो दशमलव में डैश 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 तक चलती है, वो अपरमेय होती है। रूट से बाहर नहीं आती, वो भी अपरमेय होती है। पाई भी कैसी है? अपरमेय। तो हमसे अपरमेय नहीं है पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 22/7। चलिए निम्न में से कौन सी परमेय संख्या है? तो भाई परमेय संख्या कौन सी है जो रूट से बाहर आ जाएगी? भाई तो 225 काय का वर्ग होता है? 15 का। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो बताओ 225 क्या है? परमेय संख्या है। निम्न में से कौन सी अपरमेय संख्या है भाई? तो अपरमेय संख्या तो मैं साफ साफ दिख रही है। बता बेटा अपरमेय संख्या कौन सी है? ये गलत लिख गया यहाँ पे, ये है 1/0, क्योंकि मैंने आपको बताया था 0 का किसी भी नंबर में भाग देते हैं तो अनंत आता है। क्या आता है? अनंत। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी परमेय संख्या है? भाई कौन सी परमेय संख्या? तो पावर देखो, क्या पावर रूट से बाहर आ पा रही है? तो ये भी रूट से बाहर नहीं आ पाएगी। क्या पावर रूट से बाहर आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही। रूट 4 काय का वर्ग होता है? बता बेटा 2 का। तो रूट 3 की पावर जैसे ही मैं 2 लगाऊंगा तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा 3, और 3 कैसा है? परमेय। तो चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, लाइक करें बेटा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपके दोस्त वर्ग 3 मेंस की तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, उनके लिए इस लिंक को जरूर भेज दें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।